साथ हमला हुआ मुझ पर। अभी डॉक्टर रितु दिखा दो एक बार। डॉक्टर देखो सिंह का हाथ बुरी तरह से घायल हुआ है। और ये देखो कितना, देखिए डॉक्टर रितु को घायल हो गया है। और ये आज जो शायद कलाई पे कोई भारी चीज से प्रहार हुआ है। पटियाला हाउस से डिटेन किया गया था और बदतमीजी की गई। ये काफी चोट लगी है, पैर का भी चोट लगा हुआ है। और ये देखो ये पूरा फटा हुआ है। यहाँ से पुलिस स्टेशन के पास हम हैं। यहाँ पर पिछले 4 घंटे से हमको इलीगली डिटेन करके रखा है, मुझे, डॉक्टर रितु, महमूद प्राचा सर, अपेक्षा, हम सारे साथियों को और बाकी, कि इतनी बर्बरता के साथ पुलिस यहाँ पर ना ही पानी को पूछा है ना ही खाने को पूछा है। दूसरी बात, जो सिंपल डॉक्टर रितु गए थे पटियाला हाउस कोर्ट कि हमको अपना रोजगार करना है, पीएचडी पकौड़े वाले लगाना है, लेकिन उन्होंने जस्ट देखते ही, उससे पहले ही हमारे 2-3 साथी जो लोग आए हुए थे हेल्प करने के लिए, उनको भगा दिया वहां से बर्बरता के साथ गाली देते हुए। उसका जैसे ही हम पहुंचे, बात ही कर रहे थे, उसके बाद पूरी तरफ से 300-400 पुलिस वालों ने घेर लिया और इतनी बर्बरता के साथ पीटते हुए यहाँ पर लेकर आए हमको। कितने जने थे आप लोग जिन लोगों के ऊपर हमला हुआ? 300-400 पुलिस वालों ने घेर हम लिया। 4 लोग थे, बाकी 2 साथी और बाद में रिटर्न किए, सिर्फ 4 लोग थे। 4 लोगों के लिए इतनी फोर्स लगा देना। हाँ ये देखो सर आप बताइए। एडवोकेट प्राचा साहब जी। देखिए सीधी बात ये है कि एक सवाल ये भी आता है कि मैं क्यों इनके साथ होता हूँ। जी जी। और उसका रीजन आप देख लो मैं क्यों होता हूँ इनके साथ। दोनों क्रांतिकारियों पे हमला छाती और बता रहे हैं कि नेल कटर में जो नाइफ होता है, चाकू होता है, उससे हमले किए गए। सही है, देखो काफी बदतमीजी हुआ है। सिर्फ आपको तो वीडियो दिखाया नहीं, प्रमाण आपके सामने। पीछे का वीडियो आपने देखा कि बदतमीजी हुई थी। एक ऐसी हमारे समाज की बच्ची जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बच्ची है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो प्रीमियर यूनिवर्सिटी मानी जाती है, अपनी मेहनत के बल पे, बावजूद इसके सब रुकावटें जो हमारे SC ST समाज के सामने आती हैं, उन सभी जो बाधाएं हैं उसको क्रॉस करके इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, इतने बड़े कॉलेज में सब बाधाओं को पार करके प्रोफेसर बनती है। इसकी शक्ल पसंद नहीं आती। इसकी शक्ल देख के, इसकी एग्जिस्टेंस देख के लोगों को परेशानी होती है कि ये एकलव्य क्यों है, एकलव्य क्यों है। ये जो एकलव्य का कॉन्सेप्ट है ना, ये वो कॉन्सेप्ट क्यों है। किसी भी एकलव्य या उस जैसे एकलव्य जैसे व्यक्तित्व को छोड़ना ही नहीं है। उसकी वजह मैं नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि एकलव्य की लाइन से सबकी लाइनें छोटी पड़ जाती हैं, कोई भी हो चाहे वो। तरीका क्या है? इसको मार दो, इसको खत्म कर दो। पूरा डर है कि उनकी जान को भी खतरा है। अब आगे सुनिए आप। आगे फिर इसने अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी और आज एक अम्बाला में एक बच्चे ने जान दे दी अपनी, लाइव वायर पकड़ के, वो भाप बन के उड़ गया अभी जस्ट ऐसे। अभी हमने वीडियो भी देखी। वो ऐसे सभी बच्चों की हक अधिकार की लड़ाई, जिन्हें NFS के जरिए, जिन्हें रिश्वतें ना देने की वजह से लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है, हमारी बच्चियों के साथ शोषण करने की चेष्टाएं की जाती हैं, ऐसे सभी बच्चों की लड़ाई ये लड़ रही है अकेली बैठ के वहां पे अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ। तो उसके ऊपर हमले, वहां डकैती, वहां बाबा साहब, चिड़ बाबा साहब से है ना, बाबा साहब की तस्वीर के साथ बदतमीजी। वहां रोज 10 मीटर दूर नहीं, 5 मीटर दूर रोज RSS की शक्ल लगती है। 144 लगा दी, सिर्फ इस पे लागू होगी। उस पे कोई ब्लॉकिंग नहीं है, उस पे कोई कंट्रोल नहीं है। डेली RSS की शक्ल लगती है। 150 लोग जहां पे इसका प्रोटेस्ट चल रहा है उसके 5 मीटर दूर, और बिल्डिंग के जो 4 दीवारी है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। वहां से भी इसको निकाला गया। वहां पे 3 दिन तक ये लोग मुझे बताते हैं गंगा जल से शुद्धिकरण किया जा रहा है। इसके एग्जिस्टेंस से शुद्धिकरण कराने की जरूरत पड़ रही, बैठने से एक जगह। वहां पे भी चैन नहीं आया। फिर एक बड़ा प्रदर्शन किया, पूरे देश से लोग आए, हजारों लोग आए। इन लोगों को पहली बार बुलाया, बातचीत की, धोखा दिया एक बार फिर कि हम तुम्हारा जो ये सोल्यूशन है, सब बातें तुम ठीक कह रहे हो, इसमें टेक्निकल, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, हम ये दूर करके तुम्हें बताते हैं। ये बात हुई शाम को 4-5 बजे। उसके बाद अमित शाह जी, मोदी जी ने और मोहन भागवत जी ने
पुलिस से अटैक करा दिया और इनके ऊपर और मेरे ऊपर भी एफआईआर कर दी। जी अब मैं उस सवाल पे आता हूँ, मैं इनके साथ क्यों जाता हूँ। उसके बाद भी इसने हार नहीं मानी। फिर इसने कहा मोदी जी ने एक बात कही है ना कि पढ़े लिखे नौजवान नौकरी क्यों तलाशते हो, तुम पागल हो क्या, मेरे राज्य में नौकरी तो मिलनी नहीं है तुम्हें। पकौड़ा चलो। नौकरियां तो मैंने सब छीन के अडानी अंबानी के चमचों को दे दी, पैसा लूट के बैंकों से सारा उन्हें दे दिया। तुम पढ़ लिख के पीएचडी करके नौकरी तलाश मत करो, पकौड़े तलो। इसने कहा मैं हार नहीं मानूंगी, पकौड़े तलने के लिए निकली है। फिर पकौड़े भी नहीं तलने देंगे और पकौड़े तलने के लिए भी इनके ऊपर एक एफआईआर कर दी, जबकि ये पूरी तरीके से वैध तरीके से पकौड़े बेच रही थी अपने। फिर आगे चलते हैं। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को शर्म आई थोड़ी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हम तुम्हारे पकौड़े खरीदेंगे, कांग्रेस पार्टी के दरवाजे पे गई, उन्होंने पकौड़े खरीदे। उसके बाद ये हुआ कि कल मोदी जी को भी ट्राई कर लिया जाए, उन्हीं की तो स्कीम है और मैंने सारे कानूनी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है। तो इनको ये नहीं पता था कि मोदी जी पकौड़े तलवा के भी तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहते, तुमसे आत्महत्याएं कराना चाहते हैं, जैसे अम्बाला में एक बच्चे ने आज ने की, जैसे पायल तड़वी ने की, जैसे रोहित वेमुला ने की, जैसे हजारों बच्चे, अभी बताया हमारी बहन ने, हजारों बच्चे, हमारे देश के हजारों बच्चे अग्निवीर में, अभी बताया बहन ने हमारी 65 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। तो मोदी जी का मंशा ये नहीं है कि तुम किसी भी प्रकार से मेहनत करके, हल चला के, गड्ढे खोद के जिंदा रह जाओ। मंशा ये है कि तुम भूखे मरो, आत्महत्या करो। तुम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से आते हो ना, ओबीसी से आते हो, माइनॉरिटी से आते हो, तुम सब आत्महत्या करो, तुम्हारा हर जीने का अधिकार मैं छीन लूंगा, ये मेरी गारंटी है। तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें जो 5 किलो अनाज मुंह दिखाने के लिए, उसमें भी स्कैम करने के लिए, जो झूठा 5 किलो का अनाज बेच रहा हूं, उस पे मोहताज रहो मेरे। सर आज मीडिया को धमकी दिया गया कि एफआईआर हो जाएगा आप पे अगर कवर कीजिएगा तो। एक मिनट, तो ये सब भी झेल के जो लोग नहीं दब रहे, तो इसलिए नहीं दब रहे जो आज अम्बाला में हुआ है। हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से, डॉक्टर रितु नहीं चाहती, आशुतोष नहीं चाहते, ये अपेक्षा नहीं चाहती, और इन जैसे हजारों नौजवान जो देश भर में हर एक यूनिवर्सिटी में फैले हुए हैं, हमारे भाई, हमारी भाई बहनें सब चारों तरफ जो खड़े हैं हमारे, हम लोग आत्महत्या नहीं करने देंगे। ये देश हमारा है, देश की संपदा हमारी है। मैं इनके साथ इसलिए रहता हूं कि ये मेरा लीगल फर्ज है। SC ST एक्ट के तहत अगर कोई भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति मेरे से मदद मांगता है तो वो धारा 15A कहती है कि मैं ड्यूटी बाउंड हूं इनकी मदद करने के लिए। और मैं इनकी सिर्फ इतनी मदद करने चाहता हूं कि मैं पुलिस से बात करके ये बता दूं कि इनको मारपीट मत करो, इनके ऊपर डकैती मत डालो, इनको जान से मत मारो, इनके ऊपर चाकुओं से हमला मत करो। इसको रोकने के लिए ये कानून बताने में जाता हूँ, तो मेरे ऊपर भी एफआईआर करते हैं, तो इससे रुक जाएंगे क्या? यानी आंदोलन कभी रुकेगा नहीं। आज जो इनके ऊपर एक जख्मी कर देने वाला हमला हुआ है, किसी पैनी चीज से, किसी धारदार चीज से, आशुतोष जी के ऊपर भी हुआ है, डॉक्टर रितु सिंह की कलाई पे साफ देखा जा सकता है। इस पर क्या एक्ट बनता है, क्या गिरफ्तारी बनती है सर? धारा 307 जानलेवा हमला, लेकिन अब पुलिस क्या करेगी? छाती पर भी मैं बिना देखे बता रहा हूँ, पुलिस क्या करेगी? एक झूठी एफआईआर पहले इनके ऊपर कर देगी, समझे आप? ये जो कर रहे हैं ना, वो अपराध के ऊपर अपराध, जबकि सभी ने वीडियो में देखा क्या हुआ इनके साथ। और वहां पे तो कोई ज्यादा लोग भी नहीं थे, 3-4 लोग ही थे। धारा 144 भी अगर झूठी लगा भी रखी है तो वो भी नहीं लगती। वहां पर बाकी सब लोग भी अपना ठेला लगा के काम कर रहे थे, ये भी लगा लेती। तो आज तो पूरी तरीके से चोरी पकड़ी गई। और कहां क्यों पकड़ी गई? क्योंकि मोदी जी का आदेश है, मुझे तो ऋतु को आत्महत्या करानी है। पकौड़े बेच के भी अपना पेट नहीं पालने, इसको आत्महत्या करानी चाहते हैं मोदी जी, और ये डायरेक्ट मेरा इल्जाम है। कहीं ना कहीं हम सबको ये डर भी है कि इस तरह का इंसिडेंट ना हो जाए। वो कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। और कोई पहली बार किया है? कहाँ है आशुतोष? तेजाब फेंका गया, वही आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने पुलिस की मदद से, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुआ, पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से। इसको एक ऑफिसर पुलिस का इसी ड्यूटी पे लगाया है कि इसके साथ सेक्सुअल प्रताड़ना करेगा, मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन। फुल टाइम जॉब उसका यही है। ये रुकी नहीं रही है, डर ही नहीं रही, क्योंकि ये लड़ाई इसकी नहीं है, नौकरी नहीं मांग रही है, ये न्याय मांग रही है, सबके लिए न्याय मांग रही है, हर पीड़ित प्रताड़ित के लिए न्याय मांग रही है।
तो इसने अपने आप को एक आयरन कवच में बना रखा है। इसके ऊपर बुरी नजरें डलवा रहे हो आप, शर्म नहीं आती मोदी जी? कुछ तो शर्म नाम की एक तो चीज करो। ये बच्ची डरेगी नहीं, ना तलवार से, ना गोली से, ना आंसू गैस से, ना लाठी से, ना आपके ये गंदे घिनौने जो आप शर्मनाक हरकतें पुलिस के अधिकारियों पे भी दबाव बना के जो करवा रहे हो। सर आप एक माइनर चाइल्ड आपके साथ में है सर, ये बच्ची को भी गिरफ्तार करके लाया गया है, इस पर क्या कहेंगे? क्या लॉ है का क्या कर इसी की फ्यूचर बचाने के लिए तो लड़ रहे हैं हम जी कि ये किस समाज में, वो अम्बाला में जैसे ये उस लाइन पे ना जाए, इसको हौसला रहे, ये बहादुर रहे, इसका भविष्य सुरक्षित करने के लिए तो हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भी टॉप साइंटिस्ट बनेगी देश की, राइट बनेगी तब जब डॉक्टर रितु की लड़ाई जीतेंगे हम। जीतेंगे हम जी। वरना ये भी आत्महत्या करने पे मजबूर होगी जैसे अम्बाला में एक बच्चे ने किया। इन सारी बातों से ये सामने आता है लगातार, ये जातिवाद से संबंधित है सारा। जैसा कि आपने कहा एकलव्य पर बार बार हमला हो रहा है पुराने समय से लेकर आज तक, मतलब जो जातिवाद है थम नहीं रहा है और ये कभी थमेगा भी नहीं। मोदी शासन चल रहा है। अंबेडकर से सबसे ज्यादा दुश्मनी क्यों करते हैं आरएसएस वाले? राइट सर। क्योंकि अंबेडकर साहब वो नेता थे जिन्होंने अपने सारे महापुरुषों की जो समझ थी उसको निचोड़ के हमारा संविधान दे दिया। उसी संविधान को खत्म करने के लिए ईवीएम का प्रयोग कर रहे हैं। वो होने देंगे हम लोग बेवकूफ नहीं है। ईवीएम की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? भले ही हमारे कुछ साथी हमें छोड़ के चले जाएं, हम लोग अपनी जान दे देंगे, ईवीएम की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, संविधान बचाएंगे। किसी आरएसएस और बीजेपी वाले की औकात और हिम्मत नहीं है इस संविधान को टच कर दे जब तक अंबेडकरवादी जिंदा है देश में। सर जो 400 लोगों ने 4 लोगों को घेरा है लास्ट, बस इस पर कुछ कहेंगे सर? ये कितना जायज है, कितना कानून संगत है? भीमा कोरेगांव के बारे में आपको कुछ पता है? बिल्कुल पता है सर। कितने थे? एक ने 56 मारे थे। थे कितने? 28,000 मारे। 28,000। और ये डॉक्टर रितु राइट। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं एक लड़ाऊं। राइट सर। तो गोविंद सिंह नाम कहा हूं मैं? कौन हूं? जी सर, बिल्कुल सर। समझ गए आप? सब हाँ राइट। मिल गया जवाब। 400 बहुत कम थे, 400 बहुत कम। 4000 लाने चाहिए थे, राइट सर। बहुत कम थे ये। मोदी जी और भेजो, और और भेजो, 4 ही काफी हैं, और भेजो। थैंक यू सर, थैंक यू। 400 नहीं था कोई